आपकी रिटायरमेंट का सबसे बड़ा सच किसी बैंक के लॉकर में नहीं, बल्कि एक साधारण कैलकुलेटर की स्क्रीन पर छिपा है। जिसे आप अपनी सुरक्षित बचत मान रहे हैं, वो दरअसल एक धीमी गति से जलती हुई मशाल है। जब तक आप फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे, तब तक शायद आपके हाथ में सिर्फ राख बचेगी। आज हम उस गणितीय जाल की बात करेंगे जिसे समझना आपकी मजबूरी है, लेकिन जिसे कोई समझाना नहीं चाहता। कल्पना कीजिए कि आप एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। आप 30 साल से दौड़ रहे हैं, थक चुके हैं और अंत में आपको एक बड़ा इनाम मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही आप जीत की रेखा के पास पहुंचते हैं, कोई चुपके से उस रेखा को 10 फीट पीछे खिसका देता है। फिर अगले साल 10 फीट और आप दौड़ते रहते हैं, लेकिन दूरी कभी खत्म नहीं होती। यही वो एहसास है जो आज करोड़ों लोग महसूस कर रहे हैं। वे बचत कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, फिर भी अंत में खुद को खाली हाथ पाते हैं। जरा इस सिस्टम की मशीनरी को खोल कर देखते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप इसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डाल देते हैं। बैंक आपको मुस्कुराकर 6% का ब्याज देने का वादा करता है। कागजों पर आप अमीर हो रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक और खिलाड़ी खड़ा है, महंगाई। अगर महंगाई की दर 7% है, तो आपका पैसा बढ़ने के बजाय हर साल 1% की दर से मर रहा है। इसे परचेजिंग पावर की हत्या कहते हैं। विडंबना यह है कि आप अपनी बर्बादी पर टैक्स भी दे रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मुनाफा आपको मिला, सरकार उसमें से अपना हिस्सा ले जाएगी, ये जाने बिना कि असल में आपका नुकसान हुआ है। ये एक ऐसा खेल है जहां नियम ही आपको हराने के लिए बनाए गए हैं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बात उस कंपाउंडिंग के भ्रम की है जो आपको बेचा गया है। हमें बताया जाता है कि समय के साथ पैसा खुद बढ़ता है, लेकिन क्या आपने कभी नेगेटिव कंपाउंडिंग के बारे में सुना है? फीस, कमीशन और हिडन चार्जेस। आपके रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाली संस्थाएं हर साल एक छोटा सा हिस्सा काटती हैं, शायद सिर्फ 1 या 2%। सुनने में ये मामूली लगता है ना? लेकिन 30 साल के कालखंड में ये छोटा सा छेद आपके जहाज को आधा खाली कर सकता है। गणित का ये क्रूर सच है कि जो हिस्सा आज काटा गया, वो अगले 30 सालों तक जो मुनाफा कमा सकता था, वो भी हमेशा के लिए चला गया। आप रिस्क ले रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मलाई वो काट रहे हैं जो सिर्फ कागजों का हिसाब रख रहे हैं। हाइप और हकीकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। विज्ञापनों में आपको एक हंसता हुआ बुजुर्ग जोड़ा दिखाया जाता है जो समुद्र किनारे छुट्टियां मना रहा है। हकीकत में अधिकांश लोग अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दवाइयों के बढ़ते दामों और गिरती करेंसी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सेंट्रल बैंक रात भर में खरबों रुपए सिस्टम में डाल देते हैं। जब पैसे की बाढ़ आती है, तो आपके बचाए हुए हर एक सिक्के की कीमत कम हो जाती है। आप जिस तालाब में तैर रहे हैं उसका स्तर बढ़ रहा है, लेकिन आप अभी भी पुराने पत्थरों के सहारे खड़े हैं। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, तो ये समस्या सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की संरचनात्मक खामी है। पूरी दुनिया कर्ज के पहाड़ पर बैठी है। इस कर्ज को चुकाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मुद्रा की वैल्यू को कम कर देना, यानी आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे भाप बनाकर उड़ा देना, ताकि सरकारों का कर्ज हल्का हो सके। ये एक ऐसा टैक्स है जो कभी आपकी पे स्लिप पर नहीं दिखता, लेकिन आपकी जेब से हर पल कटता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक अंतहीन चूहा दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं, जहां हम जितना तेज भागते हैं, उतनी ही तेजी से जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसकती जाती है। गणित कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसे पेश करने वाले लोग सच को छिपाना बखूबी जानते हैं। जब आप आज रात अपनी बचत का हिसाब लगाएंगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, क्या आप वास्तव में भविष्य के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, या सिर्फ एक ऐसी नाव बना रहे हैं जिसमें छेद पहले से ही तय है? क्या होगा अगर वो जादुई आंकड़ा जिसे आप अपनी आज़ादी का टिकट मानते हैं, उस दिन तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1 महीने के राशन की कीमत के बराबर रह जाए? शायद असली जाल निवेश में नहीं, बल्कि हमारी उस उम्मीद में है कि सिस्टम हमें कभी डूबने नहीं देगा। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।